Dear students, welcome to the STP Computer Education। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का चैप्टर नंबर 4 इंटरनल स्टाइल शीट चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में CSS2 में इनलाइन स्टाइल शीट को सीखा था और इनलाइन स्टाइल शीट में आपको याद होगा कि किस तरह से काम किया जाता है। मीन्स आपको क्या करना होता था इनलाइन स्टाइल शीट के अंदर, जिस एलिमेंट को आपको डिज़ाइन करना होता था उसी एलिमेंट के लाइन में आप जा कर के आप CSS की कोडिंग को करते थे और तब जाके वो एलिमेंट आपका डिज़ाइन होता था। ठीक है, मीन्स आपके पास जितने सारे एलिमेंट हैं आपको एक एक करके उन एलिमेंट्स में जाना पड़ता होगा और उसको डिज़ाइन करना होता होगा। लेकिन इंटरनल स्टाइल शीट में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए जो डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है डेफिनेशन? इन इंटरनल स्टाइल शीट वी कैन ईजीली कंट्रोल द डिज़ाइन ऑफ ऑल HTML एलिमेंट एट वन टाइम। मीन्स हम इंटरनल स्टाइल शीट के माध्यम से HTML की सभी एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए जो इंटरनल स्टाइल शीट है उसका कुछ सिंटेक्स है जो कि थोड़ा सा चेंज है। सिर्फ पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस बैकग्राउंड कलर, इस बॉडी का कलर चेंज हो जाए। तो आप क्या करते थे पहले इन लाइन में, आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को स्टार्ट करते थे और यहाँ पे आप टाइप करते थे बैकग्राउंड कलर और वैल्यू दे देते थे कोई भी कलर का नाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्लू दे दिया और यहाँ पे आप ऐसे टर्मिनेट कर देते थे और इसे सेव कर देते थे हम लोग। और यहाँ पे मैं देखो यहाँ रन करके आपको चेक कराता हूँ। तो देखो ये पूरा जो बॉडी है वो पूरा ब्लू कलर में कलर हो गया। ये तो आप इस तरह से करते थे इनलाइन तरीके से। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हमें इंटरनली तरीके से, मीन्स इंटरनल स्टाइल शीट से करना है तो आप कैसे करोगे? जो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको स्टाइल टैग को स्टार्ट करना होगा। हेड एलिमेंट के अंदर आपको स्टाइल टैग को ओपन करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जिस एलिमेंट को डिज़ाइन करना है वो एलिमेंट का नाम यहाँ टाइप करना होगा और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं और उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू राइट करनी होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी है ये। देखो जहाँ टाइटल आपका बंद हो रहा है उसके ठीक बाद में आया, मीन्स हेड के अंदर ही मेरे को ये स्टाइल टैग को ओपन करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल टैग को ओपन करके स्टाइल टैग को क्लोज कर लिया। अब स्टाइल टैग को ओपन और क्लोज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इंटरनली अपने HTML पेज में CSS को एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो एलिमेंट का आप यहाँ नाम दो। जैसे मेरे को बॉडी सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे बॉडी का नाम दिया और फिर मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी राइट करोगे और वैल्यू राइट करोगे जैसे कि आपने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर वही कॉलन का आपको चित्र देना है और फिर यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर राइट कर दिया रेड और मैं इस वाले स्टाइल शीट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसे सेव करूं और रन करके आपको चेक करवाऊं तो जो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल स्टाइल शीट किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए जरा एक दो और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो जो यहाँ देखिए मैं इसको हटा देता हूँ स्टाइल शीट को। ठीक है, और यहाँ बॉडी में मैं टाइप करता हूँ H1 से STP कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, टाइप किया। अब मैं अगर इसे डिज़ाइन करना चाहूँ, इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो फिर कैसे करोगे? आप इनलाइन की मदद से यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दोगे। जैसे यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी क्या दोगे कलर चेंज करने के लिए, कलर प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू रेड दे दोगे। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए क्या ये हो गया कंप्लीट। ये देखो हो गया ये रेड कलर में। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे,
एक और मैंने यहाँ पे H1 से राइट किया, देखो एक और H1 लिया मैंने यहाँ पे, और इसमें मैंने लिखा सेम कंटेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने राइट किया STP कंप्यूटर एजुकेशन, और इसे मैं सेव करके रन करूँ अगर, तो क्या ये भी कलर आपको मिलेगा? ये भी आपको कलर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टाइल अप्लाई किया था वो इस वाले एलिमेंट में अप्लाई किया था, इस वाले एलिमेंट में अप्लाई नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि यही सेम कलर इसमें भी अप्लाई हो, तो आपको फिर क्या करना होगा, इसमें भी आपको स्टाइल को शुरू करना होगा। ओके, और यहाँ पे फिर से आपको कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू भी राइट करनी होगी, फिर जा कर के आपका ये एलिमेंट भी कलर हो पाएगा। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे आपको इन्हीं दोनों को कलर करने के लिए कितना सारा टेक्स्ट और यहाँ पे राइट करना पड़ गया। मीन्स एक ही प्रॉपर्टी आपको दो बार यहाँ पे राइट करनी पड़ गई। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है इंटरनल स्टाइल शीट में, सॉरी इंटरनल कह रहा हूँ, इन लाइन में, कि आपको जिस एलिमेंट को डिज़ाइन करना होता है उसी में जाके आपको कोडिंग करनी पड़ती है CSS की, तब जा कर के वो एलिमेंट आपका डिज़ाइन होता है। लेकिन अब इसी चीज़ को मैं इंटरनल स्टाइल शीट से करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा उसमें कितना इजी तरीके से ये दोनों डिज़ाइन एक साथ कंट्रोल होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से ये स्टाइल शीट जो आप देख रहे हो, इन लाइन स्टाइल शीट को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसमें अप्लाई करूँगा इंटरनल स्टाइल शीट। तो यहाँ देखिए ये था मेरा स्टाइल टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ मैं वैल्यू राइट कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करके यहाँ पे रन करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखो क्या हुआ, एक साथ ये दोनों के दोनों जो कंटेंट थे, आपके एलिमेंट थे, वो दोनों चेंज हो गए, कलर हो गए। मीन्स क्या करता है आपका इंटरनल स्टाइल शीट, कि जिस भी कंटेंट को आप यहाँ पे, मीन्स जिस भी एलिमेंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और वो एलिमेंट आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ वहाँ पे वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखा होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। अगर मैं वापस से ये देखो, अब मैं वापस इसे कॉपी करके वापस से अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ तो क्या आपको ये भी डिज़ाइंड मिलेंगे? हाँ, अब आपको ये भी डिज़ाइंड एलिमेंट मिलेंगे, ये देखो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल स्टाइल शीट किस तरह से काम करती है और इनलाइन स्टाइल शीट किस तरह से काम करती है। चलिए जरा अभी थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक डब्बा बनाना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव को बनाया। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको, और मैं चाहता हूँ जरा बॉडी है, बॉडी इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं वो ग्रीन कर देता हूँ। कैसे करूँगा ग्रीन? इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से। यहाँ पे आप बॉडी को इस तरह से सेलेक्ट करोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करोगे, और फिर यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को राइट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मेरे को, तो मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर लिया और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया ग्रीन। ओके, अब मेरे को क्या करना है, जो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं जो इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करके चेक करता हूँ क्या ये वर्क किया, तो देखो इसने वर्क किया। अब हमें इस डिव एलिमेंट को डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो यहाँ पे तो ये क्लोज हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, डिव को सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू को राइट कर सकता हूँ। आप इस तरह एंटर करके भी इसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू को राइट कर सकते हो। पता है इसमें आप एंटर करके अगर प्रॉपर्टी और वैल्यू को राइट करोगे तो रीडेबिलिटी जो है ना आपकी, मीन्स उसको समझने की जो ताकत होएगी, मीन्स अच्छे से वो समझा जाएगा। तो जो देखिए मैं यहाँ डिव को डिज़ाइन करता हूँ, मैं इसमें विड्थ रखता हूँ 1200 पिक्सल, हाइट रखता हूँ इसमें 200 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ मैं वाइट। ओके, सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स आया है ये सेंटर में आए। तो देखो CSS से आप अभी सेंटर में लाना आपने अभी सीखा नहीं है, तो अभी मैं आपको HTML से सेंटर में करना सिखाता हूँ। तो देखो आप क्या करो, डिव को सेंटर टैग से लॉक कर दो, तो ये डिव ऑटोमेटिकली आपका सेंटर में चला जाएगा। ओके, सेव करके रन करता हूँ,
तो देखिए जो ये आपका div था ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस div के अंदर आता हूँ और h1 टैग से राइट करता हूँ stp कंप्यूटर एजुकेशन। देखिए सेव कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे इस h1 को अब मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट में h1 को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू को राइट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर चेंज करता हूँ रेड, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं 60 पिक्सल। ओके, इसका फॉन्ट फैमिली मीन्स इसका जो फॉन्ट फेस है उसे मैं चेंज कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की मदद से। यहाँ पे करता हूँ मैं सेंस सेरिफ। ओके, और इसको सेंटर में दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का, और जिसकी वैल्यू मैं कर दूँगा सेंटर। और जो ये सारी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी आपके पिछले वाले चैप्टर्स के नोट्स में सेंड कर दी है। आप वहाँ से जाके इसे देख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे इसे रन किया, देखो यहाँ पे आ गया stp कंप्यूटर एजुकेशन। लेकिन यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम देखी, ये जो डिब्बा है आपका ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसक गया। अब ये नीचे क्यों खिसका, कैसे खिसका, इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर पहले अभी क्या कहते हैं, इसके आगे की कोडिंग को करते हैं। अब नीचे मेरे को यहाँ पे बनाने हैं कुछ मेन्यू को, तो देखिए कैसे बनेंगे मेन्यू। मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ ये h1 ये ख़त्म हो रहा है, इसके ठीक बाद यहाँ पे मैं बटन टैग को शुरू करता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ बटन्स को बना लेता हूँ, जिसे मैंने इसमें लिख दिया होम वगैरह, और भी मैं इसे बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 5 बटन बना लिए हैं, और इसमें मैं वैल्यू राइट कर देता हूँ होम इमेजेस। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबका नाम चेंज कर लिया। मैं इसे अब सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करके चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे होम, इमेजेस, वीडियोस, कॉन्टैक्ट और अबाउट का यहाँ पे मेन्यू आ गया। अब इस बटन्स को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब एक साथ इन सबको हमें डिज़ाइन करना है, तो क्या करेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट में जाएंगे और बटन एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। तो मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर ले लिया इसका ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिया, सेव करता हूँ और रन करके चेक करता हूँ क्या इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ या नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो चुका है। लेकिन जरा यहाँ देखिए, मैं इसे जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो जरा, इसके जो बॉर्डर है, ये बटन जो है, इसमें देखो एक बॉर्डर लगा हुआ है, देख रहे हैं ये बॉर्डर। हमें इस बॉर्डर को पहले रिमूव करना है। जब ये रिमूव होएगा तब जाके इसकी डिज़ाइनिंग जो क्वालिटी है वो बेहतर दिखेगी। तो चलिए ज़रा इसके जो बॉर्डर है हम इसको रिमूव करना सीखते हैं। तो बॉर्डर को किस तरह से रिमूव किया जाता है, जरा ध्यान से देखिए। आप यहाँ दोगे प्रॉपर्टी बॉर्डर नन। ओके, आप इस तरह से राइट कर देना और सेव कर लेना, और यहाँ पे रन करता हूँ। जो देखो जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जो इसके अंदर जो टेक्स्ट रिटर्न था उसका कलर मैं चेंज करता हूँ टेक्स्ट का। तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, कलर प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ वैल्यू वाइट, और यहाँ पे रन करता हूँ। देखो होम, इमेजेस, वीडियोस, कॉन्टैक्ट, अबाउट आ गया। मैं इसका थोड़ा विड्थ और हाइट बढ़ाता हूँ। देखो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे विड्थ मैंने इसका बढ़ा दिया 180 पिक्सल, और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल, और रन करके चेक करता हूँ। तो देखो सही दिख रहा है। इसके अंदर का जो देखो जो टेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही छोटा है। आप इसके टेक्स्ट को भी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ेगा टेक्स्ट का साइज़, तो आप यहाँ लगाओगे फॉन्ट साइज़, एट्रीब्यूट कह रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टी लगाओगे फॉन्ट साइज़, और यहाँ पे आप वैल्यू पास कर दो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 25 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करता हूँ। तो जो यहाँ देखो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे 25 की जगह 20 ही कर देता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ये जो वाइट वाला बॉक्स देख रहे हैं
इसके बाद एक और बॉक्स बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे, जरा देखो कहाँ पे बंद हो रहा है आपका डिव, यहाँ पे बंद हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से एक डिव, एक और बॉक्स बनाना है तो मैं एक और डिव को शुरू करके यहाँ बंद करता हूँ। सेव करके रन जब मैं करूँगा अभी तो क्या प्रॉब्लम आएगी जरा वो आप देखिएगा। मैंने रन किया तो क्या प्रॉब्लम आया, जो पहले वाला डिव डिज़ाइन था वही सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि जो पहले डिज़ाइन हो रखा है वही डिज़ाइन यहाँ पे आ जाए। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये चीज़ें हम आगे जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव ना यूज़ करके जो हमने दूसरे भी कई सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स देखे थे उनमें से कोई भी एक सेमेंटिक एलिमेंट को यूज़ कर लेंगे। और किस सेमेंटिक एलिमेंट का यूज़ आपको कौन सा डब्बा बनाने के लिए किया जाता है ये भी हम आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नैव नाम का सेमेंटिक एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अभी दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए। अभी देखो मैं नैव डाला और रिफ्रेश किया तो देखो वो सेम डिज़ाइन में नहीं आया क्योंकि मैंने नैव की जो कोडिंग है वो यहाँ पे इस इंटरनल स्टाइल शीट में अभी नहीं कर रखी है। तो चलिए अब हम इस नैव की कोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो नैव को सिलेक्ट किया, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 1200 पिक्सल। ओके, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो और इसमें हाइट पास कर देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करके रन करूँगा तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब मैं इसमें कंटेंट राइट करता हूँ तो देखो यहाँ ये रहा मेरा नैव, इसके अंदर मैं कंटेंट राइट करूँगा पी एलिमेंट से, या फिर आप ऐसे ही आप एक बार राइट करके देखिए। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट इंटरनल वेब पेज। ओके, सेव किया मैंने और रन करके चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कैसा आया, इस तरह से आ गया। मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ थोड़ा। साइज़ कैसे बढ़ाओगे आप, इसी नैव में जाओ, फॉन्ट साइज़ एट्रीब्यूट, फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे इसका साइज़ पास कर दो। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ 30 पिक्सल पास कर देता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल, या थोड़ा सा और बड़ा करें। ओके, 30 पिक्सल आई थिंक सही है, या फिर 35 कर देते हैं हम इसको। सेव करके रन करते हैं तो बेस्ट है इतना। अब मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करूँगा, मीन्स इसका स्टाइल जो है वो चेंज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ किया और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ कैलिब्री। ये भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम है, जैसे कि सैंस सेरिफ हो गया या फिर सेंचुरी गॉथिक हो गया। तो मैंने इसे राइट कर लिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे टाइप हुआ है ये बोल्ट टाइप हो, थोड़ा मोटा दिखाई दे। तो आप CSS से ही बोल्ट कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। ओके, फॉन्ट वेट आप यहाँ वैल्यू पास कर दो बोल्ट। ओके, यहाँ सेव करो और इसे रन करो तो देखो यहाँ पे जो फॉन्ट वेट है इसका मोटा हो जाएगा। ठीक है, बोल्ट हो जाएगा, ये बोल्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट में सर्च का भी ऑप्शन दूँ। तो यहाँ पे इसके नीचे मैं एक सर्च बॉक्स बनाता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा और आपने फॉर्म चैप्टर में सर्च बॉक्स बनाना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ये नैव है, नैव जहाँ ख़त्म हो रहा है ठीक इसके नीचे मैं यहाँ पे फॉर्म को शुरू करता हूँ। ओके, और फॉर्म को क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, इनपुट, और यहाँ पे मैं सर्च बना रहा हूँ तो टाइप की वैल्यू हम क्या रखेंगे, सर्च। ओके, इनपुट टाइप सर्च, और नेम रखेंगे इसका सर्च। नेम क्यों रखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो इनपुट बॉक्स है वो किसके लिए बनाया है। ओके, इतना हमने डाल दिया। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके एक बार चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स आ गया। ठीक है, और आपको याद होगा हमने XHTML के शब्दों में ये सीखा था कि कोई भी अगर एम्प्टी एलिमेंट हो, ठीक है, जो कि क्लोज नहीं होता, उसे आपको इस तरह से क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स को भी इस तरह से क्लोज कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको भी हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए आइए, यहाँ पे आप किसको सेलेक्ट करोगे, ये देखो किस में बना है, इनपुट टैग से। तो आप यहाँ पे इनपुट एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे
इनपुट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू इसकी राइट करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ 1200 पिक्सल, फिर इसमें हाइट पास कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करते हूँ, देखते हैं कितना आया। ठीक है, देखो यहाँ पे आ चुका। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे कुछ भी, और देखो यहाँ पे क्रॉस का चित्र भी आ चुका है, आप इसे कट भी कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ देखो आप जो भी टाइप कर रहे हो बहुत ही छोटा टाइप हो रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसका साइज़ बड़ा हो। तो आप बड़ा कैसे करोगे? सिंपल से आप यहाँ टाइप करो फॉन्ट साइज़, और यहाँ पे मैंने इसकी 20 पिक्सल यहाँ पे इसका साइज़ रख दिया। आप सेव करके रन करो तो देखो यहाँ पे आप टाइप करो, देखो बड़ा टाइप हो रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा प्लेस होल्डर भी दे दूँ ताकि दिखे तो सही कि ये सर्च बॉक्स है, वरना तो ऐसा लग रहा है खाली डब्बा है। तो मैं इसमें प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाता हूँ और यहाँ पे वाटर मार्क दे देता हूँ। ठीक है, सर्च प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर, सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जो यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर आ रहा है ये सेंटर में आए। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया था टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और इसकी वैल्यू क्या टाइप करोगे? सेंटर। ओके, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो जो है देखो ये सेंटर में आ गया। अब आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो भी आपका सेंटर में ही टाइप होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल स्टाइल शीट से किस तरह से आप कोडिंग कर सकते हो। अब आप ही देख लो, अगर इसको आप अगर इनलाइन से डिज़ाइन करते तो न जाने कितनी सारी आपको कोडिंग करनी पड़ जाती। बटन में ही देख लो, एक बटन के लिए हमने सिर्फ कोडिंग करी है और सारे बटन डिज़ाइन हो गए हैं। और इनलाइन स्टाइल शीट में क्या था कि आप एक एक बटन में जाते और एक एक बटन की लाइन में आप इनलाइन स्टाइल शीट से कोड राइट करते। मीन्स आप देख लो कोड की संख्या कितनी ज़्यादा हो जाती। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिज़ाइन करो और फिर इसके आगे की एजुकेशन को हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।